थोड़े ना ये दसिया कि जितनी तोड़ दी आबादी है उस खुदारा बीमारियों तो बचाओ बजा के वो दमे दियाँ तो मुख्तलिफ बीमारियां बिच झगड़े जुलन। इस वेले मेरे नाल एबटाबाद दी एक और मशहूर शख्सियत वकील आदिल खान उन्हां नाल भी गल करने की कोशिश करने हैं कि तुसी कानूनी तरीके नाल ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम से भाई सारा को पहले तो तुसा का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी इस इलाके आए हो और इन्हां लोगों की आवाज़ तुसी बने हो। मैं थोड़ा जिहा तुसा बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहना कि इत्थे कचरा कुंडी क्यों शिफ्ट होंदी है पई। ये साढ़े एक सीनियर कोलीग उन्हें रेड पटिशन एक फाइल की है पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच पे। वो रेड पटिशन काफ़ी अरसों तो एक्सेप्ट हुई है, लेकिन जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें उस रेट उत्ते कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं की थी जी। उस इंप्लीमेंटेशन ना करने की वजह तो कंडेम्ड ऑफ कोर्ट लगी है जी। ये हूँ जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये कंडेम्ड ऑफ कोर्ट के नोटिस तले इस तमाम कार्रवाई कर दी है पे जी। उस रेड पटिशन का खुलासा ये भी सर कि उस रेड पटिशन पे पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच सोन ये होल्ड किया है कि पहले कचरा कुंडी जी है वो सलाड के मुकाम होते हुए सलाड के मुकाम होते शिफ्ट इस वास्ते की जुलदी है पई ताकि वो एबटाबाद का गेट वे वे। सैकेंडली वो जी जगह है वो पॉपुलेटेड एरिया बेच है और थर्डली उस नाल भी एक वाटर थोड़ी जी कनाल जुलदी है भी। ये त्रै रीजन ही इस वजह तो उस पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच सोन ये होल्ड किया है कि इस कचरा कुंडी या किसी वराने पे खड़ के तुसी शिफ्ट करो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जी है उससे बड़ा ताजुब भी होता है कि वो के कर दी है पई। क्या वो पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच चीट कर दी है पई? क्या वो सब मिसरिप्रजेंट करके कचरा कुंडी तमतोड़ पे जानना चाहती है पई? उसी सब तो मेन वजह जी है उसी मिसरिप्रजेंटेशन में इस वास्ते में लफ्ज़ इस्तेमाल करना पाया कि जी ग्राउंड रियल्टीज जी कोर्ट हासाली गई है जी एशियन बैंक का प्रोजेक्ट हासिल करने वास्ते दी गई है वो और जी ग्राउंड रियल्टी तुसां दे सामने में ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। जी पेपर वर्क है और जी ग्राउंड रियल्टी है दो ये एक दूसरे निगेट कर देन पे। यानी कि तुसां दे लास्ट टाइम भी जी ये थे एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट सोन एक खुली कुचहरी मुनक्कद की थी। उस खुली कुचहरी का जरा उन्होंने हेड या प्रोजेक्ट मैनेजर है जरा उस जिस वे अपनी प्रेजेंटेशन साढ़े अगे की है और रिप्लाई पेज साढ़ा जरा एक रिप्रेजेंटेटिव टेक्निकल जरा साढ़ा एक एडवाइजर है राशिद जदून साहब उस जो सवाल पुट किए डीजी इन्वायरमेंटल को कोई भी किसी किस्म की रिप्लाई नहीं है कि वाकई असी इसे क्यों शिफ्ट करनी है पे। इट्स मीन कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कागजात का पेट पाला है ग्राउंड रियल्टी वाले पासे आई नहीं। उत्थे भी साड़ी यही ग्राउंड है भाई 300 मीटर होते तो सारी पॉपुलेशन है जी। जबकि सलाड का मुकाम तुम दे सकते हो सलाड पे फिर थोड़ा सा अवे वे लेकिन असी तो 300 मीटर के अंदर अंदर आने हैं पे। फिर सैकेंडली तुसा कोल देखो जी सलाड पे कोई ग्रीन बेल्ट नहीं ये तुसा पूरा व्यू देखा है जी तमाम का तमाम ये इलाका जितना भी है तमाम ग्रीन बेल्ट की तारीफ पे जाता है पाया। ठीक है तुसी इस ग्रीन बेल्ट का किसी सूरत बीच भी तुसी इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। इस उत्ते भी पेशावर हाई कोर्ट की रूलिंग आ गई है जिस पे साढ़े चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ये होल्ड किया है। शायद तुसा जो नोटिस विच भी है नथ्या गली जरा चेयर लिफ्ट प्रोजेक्ट है वो जरा 7 स्टार होटल PM साहब बनाते पे उस उत्ते उन्हें DG गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की पुरजोर तौर पर उन्होंने सर्जनिश की है भाई ग्रीन बेल्ट आ तुसी किस तरह डिस्टर्ब कर रखते हो ये भी ग्रीन बेल्ट है। फिर सैकेंडली थर्डली तुसा उस वक्त मेरी इंटरव्यू पे यही मैं तुसा अर्ज की है भाई ये ऑलरेडी तुसा कोल वाटर रिजर्वायर जुलदी है भाई ये रिजर्वायर जुल के टच होसी जी तरबेला डैम पे। ठीक है तुसी इस तरीके जी इस एंगल उते भी अगर देखा जुले तो तुसी इथे शिफ्टिंग कर रखते हो। फोर्थली जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ये होल्ड किया है जी भाई ये गेट वे है जी एबटाबाद दा सर तुसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अदालत का क्यों चीट करते हो क्यों मिसरिप्रेजेंट करते हो कि ये तुसा दा गेट वे ये तमतोड़ एक्सप्रेस है ये तुसा दा गेट वे गलियात था जिथों तुसा दा सारा टूरिस्ट जितने भी टूरिस्ट हैं तुसा दी ओ वाली ट्रैफिक एबटाबाद वाली जी ट्रैफिक है सलाड वाली माइनस होंदी है पे। जिस वक्त ये तुसा दा एक्सप्रेस वे बनसी सलाड ऑटोमेटिकली माइनस हो जुलसी वो हवेलिया तो बाईपास कर सोंदे सीधा साढ़े को आगे गलियात पे एनो सोन। तो फिर मेरे आलमजेब भाई ये गल आखना कि सोची समझी एक बेवकूफी के सर जी नदानी में सा आखिर जुलसा में एडमिनिस्ट्रेशन दी पासे अगर सारी ट्रैफिक की गंदगी दा ढेर हो तो रही है
और साड़ी ट्रैफिक इस पास आई है गंदगी दे ढेर इधर आ इस ते मैं ते आखना कि एबटाबाद दी साड़ी जेह्ड़ी इंतजामिया है उसकी अकल ना वैसे दाद देनी चाहिए क्योंकि एबटाबाद जितना ग्रीन है जितना सोहना है जिस देखने वास्ते लोग बिलखसूस ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ दीनी जमातां इत्थे आंदियां मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों तो आते हैं लोग वो आखते हैं काश लोगों ये एबटाबाद ਜਿਹੜਾ हज़ारा तुसां अल्लाह देता है इसका तुसी हर वेले इस नेमतां दा शुक्र अदा करो बिल्कुल मुक्ता ते ग्रीन जिस वेले असां एबटाबाद मिल गया साफ मिठे पानी मिल गए असी उस गंदगी विच तब्दील करने दे दारू ते साढ़े कोल ठीक काम ते है कि नहीं हो गया कि साढ़े कोल शायद रेशम दा मसला नहीं हल होया दरीना साढ़ा मसला है कम्पलैक्स है साढ़े कोल हालात ठीक नहीं होए ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਏਰੀਏ ਕੱਚੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਆ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਆਦਲ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਇਥੋਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਮੁੱਲ ਸੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਰਾਏ ਅਮਲ ਦੇ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਰੈਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਰੈਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਮੂਵ ਕਰ ਸਾ ਔਰ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਸਾ ਭਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖਾਤਰ ਖਵਾ ਰਕਮ ਲਾ ਕੇ हुकूमत पाकिस्तान का रुपया जो कि लोन की मदद में जाता है पे गरीब अवाम उसका कर्जा अदा कर सी वो किस तरह अदा कर सी और जान बुझ के इस किस्म की हमाकत इन्हें इतने कर दें पे असी डेफिनेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मूव कर सा इस तो अलावा साढ़े को और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं एक और गल भी आलमज़ेब खान मैं तुसा नाल करना चाहना अच्छा इंतहाई माजरत तुसा मैं दूई बारी गल रोकना कि कितने लोग इस विचों इस गल ते एग्रीन के कचरा गुंडी इत्थे है पूरी तमतोड़ या ऑल ओवर द सराउंडिंग ऑफ द विलेजर ऑफ दमतोड़ जितनी भी सराउंडिंग है जितनी भी पॉपुलेशन तम तोड़ दी है तमाम दी तमाम इस गला होते एग्रीन भाई इत्थे असी किसी सूरत अपने बच्चे का मुस्तकबल दाव होते ना लाणो देंदे वो तमाम पॉपुलेशन साढ़े नाल है और ये चीज़ इसका सबूत ऑलरेडी जरा साड़ी खुली कचहरी हुई है इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट सुन जी कंडक्ट की गई उसकी मिसाल सारे के सामने जितनी भी आबादी है जितनी भी पॉपुलेशन तम तोड़ दी गई तमाम का तमाम साढ़े नाल है और तमाम उन्हें एहतजाज किया है मैं थोड़ी जी गल तुस इस वास्ते भी एक और चीज़ में नाल करना चाहना आलमज़ेब खान जिस वक्त सलाड़ के मुकाम होते इन्हें कचरा कुंडी ट्रांसफ़र की है ठीक है उस वक्त जी यही प्रोग्राम है ई रीसाइकलिंग है ठीक है भाई इस जिस वे असी कचरा उसे डिप कर सा जी असी खाद भी बढ़ा सा असी बिजली भी बढ़ा सा असी फलाना को ये भी बढ़ा सा ते असी वो भी बढ़ा सा और यही गल सारियां हज़ारे दी ज़मीनां पे पैंदी है और यही गल जेड़ी है सर जी इत्थे ही जिस वे उसका प्रोजेक्ट मैनेजर आया उस भी ऐसा यही गल रिपीट की है जी असी भी इत्थे भी यही कुछ कर सा उत्थे भी उस यही गल आखी है भाई ऑलरेडी तेरे कोल जगह उत्थे तुसा एक्वायर कीती दी है तुसा गवर्नमेंट दा फंड दिते दा है ये चीज़ उत्थे क्यों नहीं करना भी रिसाइकलिंग इत्थे किस वास्ते तुसी आके करदे हो पे इत्थे ते ऑलरेडी तुसा कोल पार्क दी शक्ल भी मौजूद है ना सर एक किस्म दा ये तुसा कोल डैम पे इस उते अगर तुसी थोड़ा जा कंसंट्रेट करो तमाम पानी तुसा दा बंद हो जांदा है पिया तुसा दा बेहतरीन किस्म दा मिनी डैम बनता है तुसा दा एक अच्छी किस्म दा तुसा दी वाटर स्कीम इत्थे लॉन्च हो सकती है जी फिर जिसकी वजह तो और ज़रूरत भी है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का जरूरत इस वास्ते है जी जितना भी तुसा दा पानी जुलता है ग्रेविटी वाला जो पानी जुलता है पिया वो जरूरियात एबटाबाद की पूरी नहीं कर रखता पिया इस वास्ते अगर तुसी कोई चीज़ बनाना भी चाहते हो तुसी इत्थे ग्रेविटी स्कीम इत्थे लॉन्च करो फिर सैकेंडली कोई पार्क बनाना चाहते हो तुसी पार्क इत्थे बनाओ तो एक गल मैं और भी एक ताजुब होया है फंड एशियन बैंक का ठीक है सर और मैं समझ नहीं आती भी ये समझ बिल्कुल मेरे को बिल्कुल तो बालाधार ये चीज़ जुलती है पी कि इस चीज़ उते आई थिंक एशिया बैंक और की चीज़ उन्हें रिपोर्ट प्रेजेंट की है जिस उते कचरा कुंडी तम तोड़ भेजाई आती है पी ये टोटली आलमज़ेब खान बिल्कुल ही परेशानी का मुकाम भी है वो इस वास्ते जेह्ड़े सारे अरबाब अख्तियार उत्थे बैठे दिन माशाल्लाह तमाम के तमाम आई थिंक CSP ऑफिसर इत्थे बैठे दिन PMS करके इत्थे बैठे दिन लेकिन मैं समझ नहीं आती पी उन्हें रिपोर्टा किस तरह उन्हें जज कर देन पे उन्होंने जो मयार है वे जज करने का वो मयार आई थिंक वो की मयार है जिस उत्ते असी पूरा ना उतरते पे जी साड़ी समझ तो बाला तारे तो इस एक और गल भी तुसा मैं आलमज़ेब भाई बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली और दो टोक अल्फाज में तुसा आखना पिया साढ़े कोल बिल्कुल 650 कनाल का रकबा काम से एक्वायर किया है ठीक है ये तुसा दा रकबा जो साढ़ा एक्वायर होंदा है पिया 450 रकबा साढ़ा एक्वायर होंदा है पिया ठीक है फिर इस तरह साड़ी इत्थे BHU हॉस्पिटल है साढ़े कोल इत्थे थाई फॉरेस्ट है ठीक है काम साइड यूनिवर्सिटी असी अपने बच्चे ते मुस्तकबल नाल उन्हां दे फ्यूचर नाल किसी सूरत कोई चीज़ असी एक्सेप्टेबल है ही नहीं
ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੋ ਵੇ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਚਰਾ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਆਣੋ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਐਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ ਐਟ ਐਨੀ ਰਿਸਕ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜੁਲਣਾ ਪਿਆ ਅਸਾਂ ਕੋਰਟਾ ਜੁਲਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾ ਜੁਲਸਾ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਤਜਾਜ ਕਰਸਾ ਜਿਸ ਅਸਾਂ ਸਾਡਾ 1973 ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਤਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸਬਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹ ਕੇ ਸੁਣੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਰਸਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਮ ਫੋਰਸਸ ਆ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਆਰਮ ਫੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਵਾਸਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਣਦੇ ਹੋ ਪਏ ਨਾ ਵਾਸਾ ਕਿਆ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਆਰਮ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ पे ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਨੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਮਪੀਏ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਐਮਪੀਏ ਸੁਣਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਨਾ ਆਇਓ ठीक है उस एमपीए की गला और साढ़े एमपीए की गला पे आई थिंक कोई वक़्त नहीं हालांकि ये भी एमपीए वे वो भी एमपीए वे दो ही गवर्नमेंट बेंचेस उत्ते बैठे देन आई डोंट नो कि साढ़ा एमपीए इथों जित के गए थे इथों वोटा गिन के गए थे साढ़ा एमएनए इथों जित के गए थे इथों वोटा गिन के गए थे बेशक इथों एमएनए साढ़ा पोजीशन विच होवे लेकिन कम से कम अपने इलाका की ठीक तरह की रिप्रेजेंटेशन तो करे ना जिस तरह वो कर देन पे रिपोर्ट की मिसाल असी क्यों देने पे असी क्यों यूसुफ अयूब साहब होना रिक्वेस्ट करने पे तुसी इथों भी आके इलेक्शन लड़ो यार असी तुसा इथों भी सपोर्ट करने पे असी क्यों आखने पे साढ़े को लीडरशिप नहीं उस जैसी लीडरशिप नहीं जिस वेले साढ़े को रिपोर्ट जैसी लीडरशिप होवे तुसा आप रिपोर्ट का विजिट तुसी करते हो उस रिपोर्ट के विजिट पे तुसी देखते हो पे हर जगह पे हर गली पे गासन रोड बने दा है बिजली गई दी है पानी गई दा साढ़ा इलाका देखो साढ़ी एमएनए एमपीए सुते दिन सुते दे इस तरह रोजाना असी एहतजाज करने जी महकमे हैल्थ के दफ्तर दे असी चक्कर कट्टने पे जी साढ़ा पानी नहीं असी एहतजाज तो कर अलावा करा के भी इस वास्ते एहतजाज करने पे 1988 पेज आलमजेब खान 1988 पेज विलेज तमतोड़ इन्हें पानी की स्कीमां दित्तियां 1988 पेज उन्हें 2021 यानी कि इतना अरसा हो गया है क्या तमतोड़े की आबादी उतनी ही है 1988 वाली क्या तमतोड़ इस दा हकदार नहीं ना नवियां फ्रैश तुसा वाटर स्कीमां दोन क्या तमतोड़ पे पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुई पहले तुसा कोल 5000 वोट ही हुन तुसा साडी वोट जुलदी है पे 30-35,000 जो असी टच होनी है पे ज़ाहिर इस हिसाब से इससे तनासब ना साडी आबादी भी बढ़ी है ना लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साडे एमपीए साडे एमएनए ये काम करने पे टोटली फेल होइन सर फिर इस तो अलावा साडा बिजली का मसला है सर बिजली के मसले पे 1.5 करोड़ रुपया एक एमएनए वास्ते की चीज़ है देना साढ़ा लाइन लाइसेंस आलमजेब खान बिल्कुल नेले कोई लाइन लाइसेंस नहीं हर बंदा बिल पे करता है पिया साढ़ा एमएनए आता है पे मेरे को फंड नहीं जी हालांकि ये डिपार्टमेंट भी चाहिए कम से कम वो भी देखे पेस्को भी देखे भाई एक एरिया जिसका लाइन लाइसेंस बिल्कुल नेले इसा गलियात ना क्यों असा टच किया था जिससे लाइन लाइसेंस ऑलरेडी मौजूद हो 4-5 घंटे 24 घंटे में साड़ी बिजली नहीं होती असी अपने एमपीए एमएनए को जुलने जी साढ़े एमएनए एमपीए असा पहले की गल है टाइम ही नहीं देंगे जी अगर टाइम चाह भी दोन जी असा वही एक किस्म का मैं लालीपॉप माजरत ना लालीपॉप ही आखसा लालीपॉप असा दे के असा फारग कर सकते ए लाओ जी तुसी ये चाह के नो जी सर पिछली दौरे इक़्तिदार भी देखो उसको पिछले दौरे इक़्तिदार भी देखो सिर्फ एक साड़ी यादी पे 40-42 साल असी भी टच कर रहे हैं ठीक है साड़ी यादी पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुन कोई एक डीसी साहब होना एक खुली कुचारी इस साढ़े तमतोड़े पे कोई दे लाई होवे तो वो रिकॉर्ड ऐसा मसाला जुले आलमजेब खान कोई खुली कुचारी डीसी अब्टाबाद की तरफ होते साढ़े एरिया पे नहीं लगी और फिर सेकंडली जी साढ़ा एमएनए एमपीए बिल्कुल टोटली बिल्कुल ना लैंड वाइड हो किसी किस्म का कोई भी काम नहीं होता पिया जी तो मेरी तुसा दी तवासत नाल तुसी इत्थे आए हो तुसी साढ़े भराओ हालांकि इत्थे साढ़े कोल साढ़े एमएनए एमपीए इत्थे साढ़े नाल खड़ा होना चाहिए है इत्थे साढ़े नाल खलते दा होवे यार आखे हाँ जी जो कुछ हुंदा है मेरा एरिया है जी इस एरिया पे ना असीं होना देंदे जिस तरह तुसा पहले एरिया की गल की है जी उत्थे वो खलदा है ना उत्थे उन्हां दा एमपीए खलदा है ना और सी आवाम खलदी है ना कल इंशाअल्लाह ताला उथों खलसी तो फिर दोबारा जित के जुलसी कदे कोई साढ़े को ये उम्मीद रखे भाई असी फिर दोबारा आसा और फिर दोबारा साढ़े असी जित के जुलसा तमतोड़े पे ये गल नामुमकिन है
और इस वास्ते इंशाअल्लाह ताला सदाबाद सोसाइटी ये असा काफ़ी मेहनत नाल साढ़े बुजुर्गा ये ना इसा खड़ा किया है, लेकिन कुछ नान वजूहत दी बना होते ये थोड़ी जी रोल बैक हो गया, लेकिन साढ़े बुजुर्ग फिर साढ़े नाल होने इंशाअल्लाह ताला। असी यंग जनरेशन असी पढ़े लिखे लोग फिर दोबारा ना मंजूर ना मंजूर कचरा कुंडी ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर कचरा कुंडी ना मंजूर।